नमस्कार दोस्तों। भले ही कोई व्यक्ति वर्ष भर में कोई व्रत नहीं रखता हो, लेकिन युगों युगों से ये मान्यता है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की आराधना हेतु उपवास रखता है, तो उसे मात्र महाशिवरात्रि के व्रत रखने से वर्ष भर के सभी व्रतों का फल मिल जाता है। अतः भगवान शिव पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस दिन उपवास कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है। माना जाता है कि भगवान शिव बेहद ही भोले हैं। वह अपने प्रत्येक भक्त की परेशानियों को समझकर उन्हें दूर कर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। लेकिन वे जितने भोले हैं, अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो वे उतने ही विनाशकारी हो जाते हैं। इसलिए माना जाता है इस पृथ्वी पर जिस दिन भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाएगी, उस दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा। देश के कई स्थानों में माना जाता है इसी दिन ब्रह्मा जी के एक अंश के रूप में शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए थे। वही कई जगह यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, यानी महाशिवरात्रि के दिन। अतः देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला ये महाशिवरात्रि का पर्व सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भारत के सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है भगवान शिव बहुत ही दयालु और कृपालु भगवान है। वे मात्र एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। हर माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि के साथ साथ साल में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का बहुत खास महत्व है। दोस्तों, आपको बता दें, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी किस्मत किस उपाय से चमक सकती है, आपको किस उपाय की ज़रूरत है, कैसे हमारी तिजोरी भगवान भोलेनाथ भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर यदि विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन गरीबों को, असहाय दीन दुखियों को भोजन कराने वालों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है ऐसा करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती। जी हाँ, और अपने पितरों की आत्मा को भी सुकून मिलता है। जल में कुछ तिल डालें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और मन ही मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। इससे मन को असीम शांति मिलती है। जी हाँ, इस दिन माना जाता है घरों में आटे के 11 शिवलिंग बनाने चाहिए और उन 11 शिवलिंगों में जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर घर में संतान प्राप्ति के योग में वृद्धि होती है। जी हाँ, संतान प्राप्ति के लिए ये एक उपाय है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को हरा चारा खिलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। पैसा धन संपत्ति हमारी बढ़ने लगती है, हमारी तिजोरी भरने लगती है। अतः आप शिवरात्रि के दिन ये उपाय भी अपना सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव को तिल और जौ जरूर अर्पित करना चाहिए। तिल से कष्टों से मुक्ति मिलती है और जौ घर में सुख समृद्धि आती है। जी हाँ, जौ से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन बिल्वपत्र यानी बेल की जो पत्तियां होती है, उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी विवाह के लिए सही वर या वधू नहीं मिल रही है, तो आप दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जल्दी ही विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के मौके पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो धन प्राप्ति के अवसर भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह शिवरात्रि पर अलग अलग उपाय अपनाएं और अपनी किस्मत पलट सकती है। धन दौलत हमारी तरफ आकर्षित हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है महाशिवरात्रि पर कथा जरूर सुननी चाहिए। जी हाँ, महाशिवरात्रि की कथा
जरूर सुननी चाहिए। अगर आप भी महाशिवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे महाशिवरात्रि की कथा जारी रहेगी, तो आप आगे वीडियो जरूर देखें, जरूर सुनें। चलिए सबसे पहले जानते हैं समुद्र मंथन की महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन इसके साथ हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। जी हाँ, अमृत के साथ विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उपचार के लिए उस वक्त चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य किए और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया है। तब से इस दिन भक्त उपवास भी करते हैं। दोस्तों, इस तरह भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया और सृष्टि को बचाया था। इसी तरह दोस्तों, दूसरी महाशिवरात्रि की कथा है जो एक शिकारी की कथा है। चलिए वो सुनते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी अपनी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी हो गया था। वो उस साहूकार का ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। जी हाँ, पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। वह गर्भिणी थी। जी हाँ, उसके पेट में गर्भ था। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगिनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मुर्गी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ।
इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। पौ फटने को हुई तो एक पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व अपने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद कर कर पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सहपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मार कर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। इस घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये है महाशिवरात्रि की कथाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।